Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the previous lesson we learned about the renewable energy sources and non-renewable energy sources. पिछले लेसन में आपको 3 डेफिनिशंस भी मिली थी याद करने के लिए, और ये जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का फ़र्क आपको पता चला था। और उसके साथ साथ वर्कबुक पे कुछ काम था, एक फॉसिल फ्यूल्स की डेफिनेशन थी जो आपने लिखनी भी थी और याद भी करना था। पेज नंबर आई थिंक पेज 34 ऑफ योर वर्कबुक। तो उम्मीद है कि आपने अपना काम किया होगा। डायरी बेटा आपने रोज़ करनी है, और डायरी जो है आपको लेसन के एंड पे बता भी दी जाती है कि याद करने वाला काम क्या है और लिखने वाला काम क्या है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो कल हमने जो पढ़ा था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो आज के हमारे जो कीवर्ड्स हैं आज के लेसन में, जो हमारी जो की टर्म्स हैं और जो कीवर्ड्स हैं जो आज के लेसन का हिस्सा हैं, वो हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस। दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ आवर लेसन्स टुडे। तो आप मुझे ये बताइए कि जब हमने पढ़ा था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने की थी। आपको याद होगा आपकी बुक के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दी गई थी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल्स में था, याद आया कुछ आपको थोड़ा सा? वुड, वाटर, विंड, एनिमल वेस्ट, सनलाइट और टाइड्स ऑफ सी, ये भी था। तो हमें देखना आज ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम क्या करेंगे, आज डिटेल में हम स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे कि किस अंदाज में वाटर, वुड से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं या एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं। ओके जी, तो फॉर दिस पर्पस ओपन योर बुक्स एट पेज 84। ओपन योर बुक्स एट पेज 84। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये वाटर से हम कैसे एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब करते हम क्या हैं कि जो बहता हुआ पानी होता है ना बेटा, उसको हम क्या करते हैं, उसमें देखें अब बहता हुआ पानी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ये तो आपको हमने जब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी थी, कन्वर्जन पढ़ा था, तो हमें समझ आ गई थी कि एक जब हम भी रनिंग कर रहे होते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी होती है। यही वजह कि अगर एक हरकत करती हुई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से टकरा जाए तो अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। ठीक है जी, तो एक एनर्जी होती है उसके अंदर। एक वो आपने एक्टिविटी भी की थी कि एक बॉल को आपने रोल किया था तो बॉटल्स जो थी वो गिर गई थी। ठीक है, तो वो उसमें क्यों हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी थी बॉल के अंदर। तो खैर द काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये हमारी अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, तो यहाँ तक हम निशान लगाएंगे। इसको आप मार्क कर लीजिए प्लीज़ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ तक मार्क कर ले इसको आप प्लीज़। अच्छा, डैम्स आर बिल्ट टू ऑब्टेन दिस एनर्जी। अब इस एनर्जी को हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, डैम्स बनाए जाते हैं। ठीक है जी, आपने देखा होगा कि डैम्स के लिए कितनी एफर्ट की जाती हैं। आपने सुना भी होगा प्राइम मिनिस्टर डैम फंड, वो डैम में पैसे जमा करवाएं, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस किस्म की आपने एड्स भी देखी होंगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। डैम बना रहे थे हम भी, वो क्या नाम था डैम का, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो वो डैम्स इसीलिए बेटा बनाए जाते हैं कि एनर्जी के लिए, एनर्जी को हासिल करने, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, अब इस एनर्जी के बारे में 2 मेजर पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं कि इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। नंबर 1 पे ये है कि द वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, यानी हम यूं कह सकते हैं कि दिस एनर्जी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एनर्जी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ठीक है, इस पे इतने पैसे हमारे नहीं लगते। उसके बाद है हाइडल पावर स्टेशंस डू नॉट ऐड पोल्यूशन टू एटमॉस्फेयर। और इससे क्या है कि इस एनर्जी को गेन करने में, ऑब्टेन करने में, ये जो हाइडल पावर स्टेशंस हैं जिससे तो ये एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। तो मीन्स के दो बड़े फ़ायदे हैं इस एनर्जी को क्रिएट करने में, कन्वर्ट करने में, इस एनर्जी सोर्स को यूज़ करने में, कि एक तो ये है कि इसकी कॉस्ट नहीं है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि पोल्यूशन लेस है, पोल्यूशन नहीं इससे क्रिएट होता, ठीक है जी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट विंड एनर्जी, यानी हवा से हम कैसे एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। तो विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी इन इट। अब जो चलती हुई हवा है, मूव करती हुई हवा होती है, तेज़ हवा जब चलती है, तो अब जब आंधी आती है तो आपने देखा कि जो तूफ़ान टाइप आंधी होती है उसमें तो मतलब घरों की छतें उड़ जाती हैं, इतना नुकसान हो जाता है, इवन यहाँ तक कि दरख्त भी जड़ों से उखड़ के दूर जा गिरते हैं। तो अल्लाह ताला हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। तेज़ हवा की बात चल रही है कि विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी इन इट, हम तूफ़ान की बात नहीं कर रहे इस वक्त। अ विंड मिल इज़ अ मशीन विच हैज़ ब्लेड्स। तो एक विंड मिल लगाई जाती है, एक ऐसी मशीन है जिसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। ये हमारे सामने इसकी पिक्चर है, ये लाइक दिस। तो इसको हम विंड मिल कहते हैं। विंड मिल कहते हैं हवा की चक्की, ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं हवा की चक्की, ठीक है जी। तो दीज ब्लेड्स मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड। अब होता क्या है कि जब हवा चलती है तो ये जो ब्लेड्स लगे हुए हैं जो पंखे की तरह में फील हो रहे हैं, तो ये घूमना शुरू कर देते हैं। आपने कभी देखा कि अगर हवा चल रही हो ना रात के टाइम पे, अगर आप देखें हवा अगर रात को चल रही हो गर्मियों में और हम लाइट चली जाए, तो कई बार ऐसे होता है हवा चलने की वजह से हमारे फ़ैन के जो वो होते हैं ना विंग्स, उसके जो होते हैं, जो उसके पर होते हैं, वो खुद ही मूव करना शुरू कर देते हैं हल्के हल्के से। तेज़ नहीं, हवा इतनी नहीं आती उससे, लेकिन हल्के हल्के मूव करते हैं, तो हवा की वजह से, ठीक है। तो इसमें भी यही फिनोमेना यूज़ होता है कि दीज ब्लेड्स मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड। इन रिसेंट ईयर्स अ विंड मिल इज़ बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। अ विंड फार्म, अब पूरा इसका ना एक फार्म बनाया जाता है और एक फार्म में राउंड अबाउट 100 विंड मिल्स होती हैं, यानी इस तरह के 100 हमको नज़र आते हैं। ये जो हवा की चक्कियाँ हैं ना, 100 नज़र आती हैं हमें, 100 होती हैं एक फॉर्म में। इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेटर अमाउंट। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? विंड एनर्जी इज़ अवेलेबल विदाउट एनी कास्ट। अब इसके ऊपर कोई कॉस्ट तो नहीं आती ना, हवा खुद से ही चल रही होती है, तो कोई कॉस्ट तो नहीं आती हमारी, ठीक है जी। तो विंड एनर्जी डजंट कॉज एनी पोल्यूशन, और इसका भी ये फ़ायदा है कि इससे भी कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती एटमॉस्फेयर में। ओके जी। नंबर 3 पे है हमारा बायोगैस। वो जो हमने बात की थी ना एग्जांपल्स में एनिमल वेस्ट, तो ये उसकी बात हो रही है कि जो एनिमल का जो वेस्ट है, ठीक है, तो उससे हम एनर्जी कैसे बना सकते हैं, कैसे। तो बायोगैस है क्या बेसिकली? बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। ये मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है। दीज गैसेज आर फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। अच्छा, पानी के पुराने हो जाने, बुसीदा हो जाने, देखें पानी जोहड़ों में, तालाबों में, कई जगह पे पानी जो है वो मौजूद होता है लैंड के ऊपर, तो उसमें फिर क्या है कि वो पानी जो है वो डेफिनेटली एवेपोरेट भी होता है, ठीक है। इसी तरह एनिमल वेस्ट जो है, एनिमल्स का जो आप कह लें कि वेस्ट जो है, जैसे जो जानवर हैं आपकी गाय भैंसे वगैरह, उनके गोबर जो हैं, ठीक है, तो उसमें से भी तो गैस एवेपोरेट होती है। उनके डिके होता है बेटा, किसी चीज़ का गल सड़ जाना, पुराना हो जाना, बुसीदा हो जाना, ख़राब हो जाना, उसको हम कहते हैं डिके। तो बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर अ बायोगैस प्लांट इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस गैस, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये बायोगैस होता क्या है इसको निशान लगा लें। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और ये वाटर तक निशान लगा लें इसको, आप यहाँ वाटर तक आप निशान लगा लेंगे इसको, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वी कैन यूज़ द रिमेनिंग मटीरियल एज अ फर्टिलाइज़र, और जो मटीरियल बच जाता है ना उसको हम फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका जो प्लांट लगाया जाता है ना बायोगैस के लिए, ये प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गोबर गैस प्लांट। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके 2 पॉइंट्स जो मेजर हैं। बायोगैस इज़ चीपर देन एनी अदर फ्यूल। ये सबसे सस्ती है बायोगैस,
ठीक है जी, किसी दूसरे फ्यूल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ती है। इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। और अगर हम पेट्रोलियम और कोल कहते हैं कोयले को, कोयले की बर्निंग या पेट्रोलियम वगैरह के जलने से जो पोल्यूशन क्रिएट होती है उसके मुकाबले में तो ये लेस पोल्यूशन क्रिएट होती है इस बायोगैस के ज़रिए। ठीक है जी, तो ये आज हमने इतना ही पढ़ना है। ये हमारा टॉपिक जो है वो जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। इसमें मज़ीद जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में उनको गो थ्रू करेंगे। अब हम बात कर लें आज की डायरी की, कि आज की डायरी क्या है। तो आपने करना ये है कि 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायोगैस। इन 3 पॉइंट्स में जो हमने मार्क किया था ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते किसे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो मार्क किया है ये आपने याद करना है। और जो 2 पॉइंट्स दिए गए थे इसके, द वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, ये जो 2 पॉइंट है ये। अब इसी तरह से विंड एनर्जी को आपने याद नहीं करना। बायोगैस यहाँ से यहाँ तक जो मार्क किया था ये याद करना है, और इसके ये दोनों पॉइंट्स याद करने हैं, ये बाकी का याद नहीं करना। ठीक है जी, बायोगैस को जितना निशान लगाया वो, और उसके नीचे जो 2 पॉइंट हैं ये भी याद करने हैं। तो ये आपका याद करने का काम है। मैं डायरी एक दफ़ा आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दोबारा रीडिंग करने के बाद आपकी डायरी क्या है आज, लर्न हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड बायोगैस। लेकिन सारा याद नहीं करना, जितना निशान लगवाया है उतना याद करना है, सिर्फ याद करना है। राइटिंग का आज आपका कोई काम नहीं है। ठीक है जी, बस आपने याद करना है आज, और निशान लगवा दिया, बस उतना याद करना है। 2 पॉइंट्स जो एंड पे दिए गए, और उसके अलावा जो मार्क करवाई थी उनकी डेफिनेशन, बस। ठीक है जी, समझ आ गई काम की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये डायरी फिर देख लें, एक दफ़ा नोट कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।